एलिना मेलेंडेस लाबोका चिली के खूबसूरत इलाके में रहने वाली 91 साला खातून जिसको एक दिन अस्पताल ले जाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उम्र में अक्सर सेहत के ऐसे मामलात होते हैं कि किसी को अस्पताल ले जाया जाता है, उसका इलाज मुआवजा किया जाता है, लेकिन इस खातून की कहानी बहुत ज़्यादा अनोखी है। जब डॉक्टर्स इसका मुआयना करते हैं, देखते हैं कि इसके साथ मामला क्या है, तो वो खुद हैरान परेशान रह जाते हैं कि 91 साल की उम्र में ये खातून माँ बनने वाली है। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना, 91 साल की उम्र में ये खातून माँ बनने वाली है, क्योंकि उनको उसके पेट में एक ट्यूमर नज़र आता है। जब उस ट्यूमर का बगौर मायना किया जाता है, उसके मज़ीद स्कैन्स किए जाते हैं, तो नज़र आता है कि वो एक फीटस है, एक उसके अंदर बच्चा मौजूद है, लेकिन वो होता है स्टोन बेबी। अब आप ये हकीकत जानकर मज़ीद हैरान हो जाएंगे कि ये स्टोन बेबी, ये कैल्सीफाइड फीटस जो कि बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसकी बॉडी में पिछले 60 साल से मौजूद है। 6 दहाइयों से इस खातून के पेट में ये फीटस मौजूद था। ये अनहोनी कहानी नहीं है, ऐसा हो जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। अलीना के शौहर का इंतकाल जनवरी में होता है, जिस साल उसको ये मालूम होता है कि उसके यहाँ एक ज़माने में औलाद होने वाली थी और ना जाने किस तरह से, किन सर्कमस्टांसिस में वो तब्दील हो गया स्टोन बेबी में, जिसको डॉक्टर्स शायद एक ट्यूमर की नज़र से देखते हों, लेकिन दरअसल वो एक ऐसा बच्चा था जो दुनिया में आने से रह गया और स्टोन बेबी में कन्वर्ट हो गया। अब ये खातून जो है 74 साल शादीशुदा ज़िंदगी गुजारती रहीं। इनके शौहर का इंतकाल हो गया। इसको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि इसके यहाँ औलाद की पैदाइश हो। किसी भी एक जोड़े की ये ख्वाहिश होती है। वो एक ज़माने में शादी के अवाइल में डॉक्टर्स के पास जाती है। डॉक्टर्स उसको देखते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे पेट में एक ऐसा ट्यूमर मौजूद है जिसके बायस तुम माँ नहीं बन सकती। और उसके बाद वो इलाज कराने का नहीं सोचती, क्योंकि अभी उसकी उम्र 91 साल है। जवानी में भी मेडिकल साइंस ने उस तरह तरक्की नहीं की थी, उतने कामयाब किस्म के स्कैन्स नहीं होते थी, उतनी डीप स्टडी नहीं होती थी। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस ट्यूमर को तुम्हारी बॉडी से हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसे ही ज़िंदगी गुजारूंगी, मुझे इस ट्यूमर को रिमूव नहीं कराना है। और इस तरह करते करते उसकी ज़िंदगी बीत जाती है। 91 साल की उम्र होती है। उसके शौहर का भी चंद माह पहले इंतकाल हो जाता है और ये बात उसको बताई जाती है। उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब, इर्द गिर्द वाले सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन इस बात को जान के एलिना ज़ारों के तार रोने लगती है। वो कहती है कि काश मुझे उस वक्त डॉक्टर्स ये बता देते, मज़ीद तहकीक कर लेते कि मेरी बॉडी में जो उनको ट्यूमर नज़र आ रहा है वो दरअसल स्टोन बेबी है। उसको बॉडी से निकाल दिया जाता तो शायद मैं माँ बन सकती, मेरी ज़िंदगी की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाती। लेकिन इसके साथ ही साथ आपका कुदरत के निज़ाम पर यकीन भी बढ़ता है कि हम बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर्स की कही बात को हम मान लेते हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। अब डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि इस ट्यूमर के बायस तुम माँ नहीं बन सकती, इस ट्यूमर का इलाज हो सकता है, लेकिन अलीना ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि मुझे इलाज नहीं कराना। तो जो मेडिकल साइंस है, जो इलाज है, जो इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं, वो भी रब ताला की तरफ से ही एक वसीला बनाया गया है इंसानों के लिए, ताकि जो बीमारी उन पर आती है उसकी शिफा इस तरीके से भी हासिल हो सके। उस वक्त अलीना ने सोचा नहीं, क्योंकि उसको ये लगता था कि अगर इस बीमारी का इलाज करा लिया जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, मेरी ज़िंदगी में कोई रुकावट ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, तो उसने उसको ऐसे ही रहने दिया। और इतने साल गुजरने के बाद उसको जब मालूम हुआ कि ये मामला कुछ और था, तो उससे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि काश मेरे शौहर की ज़िंदगी में अगर ऐसा हो गया होता तो मेरी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती और आज मेरे पास औलाद होती, मैं इस उम्र में तन्हाई में ज़िंदगी ना गुजार रही होती। बेसिकली वो फीटस स्टोन बेबी बन गया था, जिसको कैल्सीफाइड फीटस भी कहा जाता है, जो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उससे आपकी बॉडी मुतासिर नहीं होती, कोई बॉडी में जरासीम या जहर नहीं फैलता, आप अपनी ज़िंदगी मामूल के अंदाज में गुजार सकते हैं। अलीना से जब डॉक्टर्स ने पूछा कि कोई शिकायत तुम्हें महसूस नहीं होती थी, अपने जिस्म में कोई बोझ महसूस नहीं होता था, कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती थी, तो अलीना ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि पेट में हल्की सी दर्द का एहसास हो, मुझे लगता था कि मैंने कुछ खाना ऐसा खा लिया, मेरे मैदे पर कोई बोझ है, या मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता था। मैंने 60 साल इसी अंदाज में गुजार दिए, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। अलीना मेलेंडेस जब उसकी शादी हुई तो वो बहुत खुश थी अपने शौहर के साथ, उसने बड़ी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारी। उसने अपनी ज़िंदगी में एक ही शादी की थी, वरना अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि मग़रिबी ममालिक
ममालिक में ऐसा होता है कि पार्टनर्स को छोड़ दिया जाता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाता है, अगरचे उनके यहाँ औलाद नहीं थी। डॉक्टर ने ये बात अलीना और उसके शौहर को बता दी थी, लेकिन आप ये भी देखें कि अलीना का शौहर भी उससे कितना ज़्यादा वफ़ादार रहा कि उसने ये नहीं सोचा कि औलाद की खातिर वो कहीं और शादी कर लेगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारी, 74 साल उनका साथ रहा, और 74 सालों में अलीना बताती है कि उनकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार थी। वो साथ रहते थे, वो अपने शौहर के लिए खाना बनाती थी, एट टाइम्स उसका शौहर भी उसके लिए खाना बनाता था। उसने कभी ये कमी महसूस नहीं होने दी कि उनके यहाँ औलाद नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जगह एक्सप्लोर की, वो घूमने चले जाते थे, और बुजुर्गी में उसका कहना था कि मेरा शौहर कुछ बीमारियों का शिकार तो हो गया था, लेकिन हम बैठते थे, पुराने वक्तों को याद करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, हमारी कंपेनियनशिप थी। और बेशक मैं अपने शौहर के जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करती हूँ, क्योंकि 74 साल तक मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा और कोई नहीं था। और अब जब ये ख़बर मुझे मिली है तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि काश उस वक्त मैंने और मेरे शौहर ने ये फ़ैसला नहीं लिया होता, और हमने सोच लिया होता कि हम इलाज कराएंगे, इस ट्यूमर को बॉडी से रिमूव कराएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने यही बताया था कि एक ट्यूमर के बायस आप कंसीव नहीं कर पाएंगी, आपके यहाँ औलाद नहीं हो पाएगी। हमने इसको उस अंदाज में सोचा, मज़ीद तहकीक में नहीं गए। और उन्होंने नौजवानों को भी यही कहा कि अगर डॉक्टर आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन बताते हैं और उसका हल भी बताते हैं तो आप उस हल की तरफ ज़रूर जाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप बुढ़ापे की उम्र में आके सोचें कि मैंने वो फ़ैसला क्यों लिया था। लेकिन उसके बावजूद अलीना ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हूँ, अभी मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना वक्त मौजूद है, मैं कब इस दुनिया से चली जाऊँगी, लेकिन एक चीज़ मुझे ये लगती है कि ये फ़ैसला मैंने गलत लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, शायद यही हमारे हक़ में ज़्यादा बेहतर था कि मैंने अपने शौहर की कंपनी को एंजॉय किया, मेरे शौहर ने मेरे साथ ज़िंदगी को एंजॉय किया। हमने कभी ऐसी कमी महसूस नहीं की कि हम अपने लाइफ पार्टनर को बदलें। तो यहाँ पर ये चीज़ भी बड़ी नुमायाँ है कि हम लोग एट टाइम्स ये सोचते हैं, या हमारी सोसाइटी में ये चीज़ होती है कि जी औलाद नहीं है तो इसके लिए कोई पीरों फ़कीरों के पास जाया जाए, या औलाद नहीं है तो रब ताला ने ज़िंदगी में कोई कमी रखी है, या ऐसे जोड़े कुछ और सोचते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या अपनी ज़िंदगी में कमी को महसूस करते हैं। तो इस तरह की सोच जो है आपका जहन प्रोड्यूस करता है। अगर आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो आपके जहन में इस तरह की सोचें नहीं आएंगी। अलीना की ज़िंदगी भी एक मिसाल है, लेकिन 91 साल की उम्र की होने के बावजूद अभी भी वो किसी ख़ास बीमारी का शिकार नहीं है। वो आसपास वॉक करने जाती है, अपनी ज़िंदगी के काम खुद सर अंजाम देती है, और वो कहती है कि मैंने बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारी है, जिसके लिए मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने शौहर की भी। और कहती है कि मुझे लगता है कि एक दिन हम ऊपर जाकर रीयूनियन करेंगे और वहाँ हम खुशो खुरम अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये एक वीडियो ऐसी है कि हमें जब भी किसी मेडिकल कंडीशन का डॉक्टर्स बताएं तो उसको आगे तहकीक में ज़रूर जाना चाहिए, उसको वहाँ छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई हल हो सकता है, रब ताला की ज़ात ने आपके लिए रखा हो। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।